हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर परफेक्ट। आज हम मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री करेंगे। एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड द मेजर्स ऑफ एंगल एक्स इज़ 30 डिग्री ग्रेटर देन द मेजर ऑफ वाई। एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड जिसमें हमारे पास एंगल एक्स इक्वल्स टू है एंगल वाई से 30 डिग्री ग्रेटर एंड एंगल जेड इज़ अ राइट एंगल। एंगल जेड हमारे पास है राइट एंगल। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल वाई। हमें मेज़र करना है एंगल वाई। तो सबसे पहले हम इसमें लेट करेंगे, लेट द एंगल वाई इक्वल्स टू एम डिग्री। कोई भी वेरिएबल आप लेट कर सकते हैं। सो एंगल एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है 30 डिग्री ग्रेटर देन वाई, तो एम प्लस 30 डिग्री हो जाएगा हमारे पास एंगल एक्स। एंगल जेड गिवन है 90 डिग्री, ये ऑलरेडी हमें गिवन ही है। अब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, मीन्स तीनों एंगल्स का सम जो है 180 के इक्वल होगा। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। एम प्लस 30 प्लस एम प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180। एम प्लस एम 2m, 30 प्लस 90 120 इक्वल्स टू 180। 2m इक्वल्स टू 180, 120 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस 120 इट मीन्स 60 डिग्री। So m equals to 60 degree divided by 2, it means 30 degree. So the measure of angle y equals to 30 degree. अब next है question number 8. If the hypotenuse of a right angle triangle is 5 meter, एक right angle triangle है जिसका hypotenuse हमें given है 5 meter and its one side called base is 3 meter, और एक साइड जिसे हम बेस कहते हैं वो 3 मीटर है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। तो हमें ट्राइंगल की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो ये ए बी सी हमने एक ट्राइंगल ले लिया है जिसमें ए सी हाइपोटेनस 5 मीटर गिवन है और बी सी बेस 3 मीटर गिवन है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। वैल्यू पुटअप कर देंगे। ए बी हमें निकालना है तो ए बी का स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब वैल्यू यहाँ हम रखते हैं 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इट मीन्स 25 माइनस 9 इट मीन्स 16। ए बी का स्क्वायर इक्वल्स हो गया 16, ए बी इक्वल्स हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 इट मीन्स 4। देयरफॉर द हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज 4 मीटर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अ लैडर 1.5 मीटर इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल इन सच अ वे दैट द फुट ऑफ द लैडर इज 0.6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। एक लैडर है हमारे पास और एक हमारे पास वॉल है। तो वॉल से लैडर का जो प्लेस हम कर रहे हैं, मतलब लैडर हमारी जो लैडर की लेंथ है वो है 1.5 मीटर और लैडर के फुट से वॉल का जो डिस्टेंस है वो है 0.6 मीटर। तो हमें क्या करना है इसमें, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल टू विच द लैडर रीचेस। तो हमें बताना है कि जो लैडर हमारी रीच कर रही है वॉल से, उस वॉल की हाइट कितनी है। तो सबसे पहले हम इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे। हमने यहाँ पर लिया है ए बी इज़ अ वॉल एंड ए सी इज़ अ लैडर। तो लैडर की जो लेंथ है दैट इज़ 1.5 और लैडर का फुट वॉल से जो डिस्टेंस है दैट इज़ 0.6। डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर एंड द वॉल इज़ 0.6 मीटर। ए सी 1.5 मीटर हो गया, बी सी 0.6 हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी यानी कि 1.5 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी 0.6 का स्क्वायर। 1.5 का स्क्वायर 2.25 इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर 0.36। ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 2.26 माइनस 0.36 माइनस करके 1.89। ए बी इक्वल्स हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1.89, इट मीन्स 1.374। सो द हाइट ऑफ द वॉल इज़ 1.374 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। अ ट्री ब्रोकन एट अ पॉइंट बट नॉट सेपरेटेड, इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50√3 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड बेस। एक ट्री जो है हमारा कट ब्रोक हुआ है लेकिन पूरा सेपरेट नहीं हुआ है और जो ब्रोकन पार्ट है वो ग्राउंड से टच कर रहा है और ग्राउंड से उसके बेस का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 50√2। फाइंड द हाइट ऑफ द रेस्ट पार्ट ऑफ ट्री। हमें बताना है रेस्ट पार्ट ऑफ द ट्री हमें फाइंड आउट करना है। इफ़ ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री इज़ 100 सेंटीमीटर, अगर ब्रोकन पार्ट जो है ट्री का दैट इज़ 100 सेंटीमीटर। तो सपोज हमने यहाँ पे लेट करा है ए बी इज़ अ ट्री एंड ए सी इज़ द ब्रोकन पार्ट। ये हमारा एक ट्री है जिसका ब्रोकन पार्ट जो यहाँ पे सेपरेट नहीं हुआ है टचेज द ग्राउंड यानी कि सी, और डिस्टेंस है हमारा 50√3 फ्रॉम द बेस। तो लेट ए बी इज़ अ ट्री एंड ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री इज़ ए सी जो कि 100 सेंटीमीटर गिवन है। डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड बेस इज़ 50√2, इट मीन्स बी सी 50√2, ए सी 100 और ए बी हमें निकालना है।
तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी मीन्स यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस बी सी 50√2 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस 50 इंटू 50 2,500 √2 इंटू √2 2, 2,500 इंटू 2 करके 5,000, 10,000 माइनस 5,000 करके 5,000 आ गया हमारे पास ए बी स्क्वायर। तो ए बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5,000, इट मीन्स 50√2। Therefore, the height of the rest part of the tree is 50√2 centimeter. Next question number 11. Find the length of the diagonal of a rectangle whose sides are 7 centimeter and 24 centimeter. हमें डायगनल की लेंथ निकालनी है जो कि हमारे रेक्टेंगल की डायगनल है और इसके साइड्स गिवन है 7 और 24। तो ये हमारा एक रेक्टेंगल है 7 एंड 24। ए बी सी डी हमने रेक्टेंगल लिया है, ए सी डिनोट करा है डायगनल को। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी इट मीन्स 24 का स्क्वायर, बी सी यानी कि 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49 इक्वल्स टू 625। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 625। ए सी इक्वल्स टू जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 625, इट मीन्स 25। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 25 सेंटीमीटर। Next question number 12. If the square of the hypotenuse of right isosceles triangle is 1250 centimeter square, find the length of the each side. हमारे पास hypotenuse का स्क्वायर गिवन है जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसका स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर है 1250। हमें बतानी है लेंथ ऑफ ईच साइड। तो ये ए बी सी हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी सी इक्वल्स टू बी सी हमने लिया है। हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि ए सी गिवन है, ए सी का स्क्वायर गिवन है 1250। बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। लेट करेंगे ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर। देयरफॉर 1250 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर ए बी का स्क्वायर है और बी सी का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर ऐसे बी सी का सेम। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 1250। एक्स स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 1250 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 625। एक्स इक्वल्स हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 625, इट मीन्स 25 सेंटीमीटर। देयरफॉर द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 25 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।